नमो हरिहंताणम नमो सुत्थाणम नमो आयरियाणम नमो वैशाणम नमो लोहिसप्तवनम। हमने परम पुराण की पर्व 33 में राम लक्ष्मण सीता वज्रकर्ण के नगर पहुंचते हैं और वहां पर उनके गढ़ में पहुंचकर वहां पर भोजन वगैरह करते हैं। और भोजन करने के बाद श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो वज्रकर्ण की बड़ाई, जो ऐसा भोजन कोई अपने जमाई को नहीं जमाए, सो बिना पहचान के भी अपने लिए भोजन भेजा है, पीने की मनोहर व्यंजन मिष्ट भेजे हैं, और जिससे हमारे मार्ग की थकान मिट गई है, जेठ की गर्मी की तपन मिटी है। और ऐसा व्यंजन उस वज्रकर्ण ने हमें भेजा है। ऐसा धर्मात्मा व्रतशील का धारक अपने आगे शत्रुओं से दुखी रहे तो अपना पुरुषार्थ एवं बल किस काम का। अपना यही धर्म है कि दुखियों का दूर करना, तो साधर्मी का वशी करना। यह वज्रकर्ण अपराध रहित साधु सेवा में सावधान महाजिन धर्मी, उसके सेवक भी जिन धर्मी, ऐसे जीवों को क्यों सताते हैं। यह सिंगोदर ऐसा बलवान है तो इसके उपद्रव से वज्रकर्ण को भरत ने भी नहीं बचा सकेगा। इसलिए हे लक्ष्मण, आप शीघ्र इसकी सहायता करो, सिंगोदर के पास जाओ और वज्रकर्ण का उपद्रव दूर हो, ऐसा कार्य करो। हम आपको क्या शिक्षा दें, आप स्वयं महाविद्यमान हो। जैसे महामणि प्रभा सहित प्रकट होती है, ऐसे आप महाबुद्धिमान क्षत्रिय कुल में पराक्रमी के घर प्रकट हुए। तो इस प्रकार राम ने भाई के गुणों की प्रशंसा की। तब लक्ष्मण लक्ष्य से नीचे दिखते रहे, नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, आप जो आज्ञा करोगे वही होगा। महाविनयवान लक्ष्मण राम की आज्ञा प्रमाण धनुष बाण लेकर पृथ्वी को कंपायमान करते हुए शीघ्र ही सिंगोदर के पास गए। सिंगोदर की सेना के द्वारपाल पूछते हैं, तुम कौन हो। लक्ष्मण ने कहा, मैं भरत का दूत हूं। तब करट में जाने दिया। अनेक सैनिकों के बीच होकर राजद्वार गया। द्वारपाल ने राजा से मिलाया। वह लक्ष्मण महाबलवान सिंगोदर का तृण समान ज्ञान कहने लगा, हे सिंगोदर, अयोध्या के अधिपति भरत, उनको तुमको आज्ञा की है कि वृथा वज्रकर्ण से विरोध करने से क्या मित्रता करो। तब सिंगोदर ने कहा, हे दूत, तू राजा भरत से इस प्रकार कहना, जो अपना सेवक है वह अपने मार्ग से रहित होकर तो उसे समझाकर स्वामी सेवा में लाएं, इसमें विरोध क्या। यह वज्रकर्ण दुरात्मा, मायाचारी, कृतघ्नि, चाकरी चूप, मित्रों का निंदक, आलसी, मूड, विनय रहित, महाक्षुद्र, सज्जनता से रहित है। इसके दोष तब मिटें जब यह मरण को प्राप्त होगा अथवा उसे राज रहित करूं। इसलिए तुम कुछ मत कहो, मेरा सेवक है, जो चाहूंगा सो करूंगा। तब लक्ष्मण बोली, बहुत कहने से क्या, यह वज्रकर्ण मेरा मित्र है, इस सेवक का अपराध क्षमा करो। ऐसा जवाब जब कहा, तब सिंगोदर क्रोध से अपने बहुत सामंतों को देख गर्व सहित ऊंचे शब्दों से कहता है, ये वज्रकर्ण तो महामानी है, और तू इसके कार्य के लिए आया है, सो तू ये महामानी है। तेरा तन और मन मानो पाषाण के बराबर है। रंच मात भी तेरे से नम्रता नहीं, तू भरत का मूल सेवक है। मालूम होता है कि भरत के देश में तेरे समान मनुष्य होंगे। जैसे पकते हुए चावलों में से एक चावल निकालकर कच्चे पक्के की परीक्षा होती है, वैसे ही तेरे को देखने से सब बात की जानी जाती है। तब लक्ष्मण ने क्रोध कर कहा, मैं तेरी और उनकी मित्रता कराने आया हूँ, तुझे नमस्कार करने नहीं आया हूँ। बहुत कहने से क्या, थोड़े में ही समझ जाओ, वज्रकर्ण से संधि कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। वे वचन सुनकर सभी सभा में लोग क्रोध को प्राप्त हुए। कोई छोरी लेकर, कोई कटारी लेकर, कोई भाला लेकर, कोई तलवार लेकर लक्ष्मण को मारने को आते हैं। हुंकार शब्द करते हैं। सामंत ने लक्ष्मण को घेर लिया। जैसे पर्वत को मच्छर रोके, वैसे लक्ष्मणों को रोके। सोए धीर वीर युद्ध क्रिया के प्रवीण शीघ्र चरणों में घास से उनको दूर उड़ा दिया। किसी को घुटनों में मारे, किसी को कोहनी में पछाड़े, किसी को मुष्टि से प्रहार चूड़ कर डाला, किसी को केस पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ कर मारे, किसी को परस्पर से भिड़ा कर मारे। इस प्रकार अकेले महाबली लक्ष्मण ने अनेक योद्धाओं का विध्वंस किया और बहुत से सामंत शस्त्र लेकर हाथी घोड़ों पर चढ़ कवच पहना